नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। बेंगलुरु के आसमान पर एक और नया इतिहास लिखा गया जब तेजस मार्क 1A का दूसरा फ्लाइट टेस्ट सफलता से अंजाम दिया गया। जो लोग इसे देख रहे थे उन्होंने फाइटर जेट के लैंडिंग गियर्स डोर पर 34 नंबर देखा, जो ये दर्शाता है कि ये LA5034 मार्क 1A सीरीज का दूसरा एयरक्राफ्ट है। ये घटनाक्रम इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का एक और कदम है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की शक्ति को दिखाता है। एचएल का कहना है कि तेजस MK-1A के पहले 2 एयरक्राफ्ट को मार्च 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये खबर तब आ रही है जब मार्क 1A का पहला फ्लाइट टेस्ट अभी हाल ही में सफल रहा है। एचएल अपनी डिलीवरी शेड्यूल पर काम कर रहा है जो इंडियन एयरफोर्स ने सेट किया है। LA5034 का फ्लाइट ये दिखाता है कि एचएल अपनी प्रोडक्शन लाइन में अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। साथ ही ये इस बात को भी हाईलाइट करता है कि इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट स्क्वाड्रन को मजबूत करने के लिए कितना फोकस्ड है। अब जब फाइटर जेट्स की बात हो रही है तो एक और अपडेट्स की बात कर लेते हैं जो AMCA के इंजन को लेकर है। एरो इंडिया 2025 में रक्षा मंत्रालय एक विदेशी पार्टनर का चुनाव करेगा जो DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नए 110 किलो न्यूटन के 6th जनरेशन जेट इंजन को विकसित करेगा। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इंजन AMCA के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस का सेफ्रॉन, यूके के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे बड़े एरोस्पेस कंपनी समर्थक है। हालांकि पार्टनर का चुनाव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लागत और स्ट्रेटेजिक फायदे के आधार पर होगा। DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डेवलप की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की 10 MJ रेलगन का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका मतलब है कि यह 1 किलो वजन के प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर पर सेकेंड यानी मार्क 6 की स्पीड से लॉन्च कर सकती है। इतनी गति से लॉन्च हुआ प्रोजेक्टाइल दुश्मन के किसी भी बंकर या जहाज को पल भर में खत्म कर सकता है। DRDO यहीं पर नहीं रुकने वाली। अब DRDO 100 MJ रेलगन पर काम कर रहा है जो इससे भी ज्यादा ताकतवर होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए पुणे में एक खास फैसिलिटी जिसे CEMALT कहा जाता है उसे तैयार की गई है। इसके अलावा DRDO ने 12 mm बोर रेलगन का सफल परीक्षण कर लिया है और 30 mm बोर रेलगन टेस्टिंग के लिए तैयार है। इस पावरफुल लेकिन चुनौतीपूर्ण रेलगन की सबसे बड़ी चुनौती इसकी पावर जरूरत है। इसे चलाने के लिए 25 मेगावाट पावर चाहिए जो किसी छोटे शहर की बिजली खपत के बराबर है। लेकिन DRDO इस तकनीकी चुनौती पर भी काम कर रहा है। इस वेपन के तैयार होने से पहले ही इंडियन नेवी ने अपनी रुचि दिखाई है और इस रेलगन को अपनी ताकत में शामिल करना चाहती है। इसकी हाई स्पीड और सटीकता इसे लैंड और सी टारगेट पर भयानक अटैक के लिए परफेक्ट बनाती है और नेवी अपने भविष्य के युद्धपोतों में शामिल करने की योजना बना रही है। DRDO की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन न केवल भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि देश को भविष्य की जंग के लिए तैयार भी करेगी। यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का एक और बड़ा कदम है। ये न्यूज इंडियन आर्मी के ब्लैक चार्जर ईगल की है जो एक टेक्निकल यूनिट है। इन्होंने अपने कॉम्बैट फोर्स रीजनरेशन कैपेबिलिटी को टेस्ट किया और दिखाया कि बैटलफील्ड में टेक्निकल इशू को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए उन्होंने एक 24 आवर्स का कंटिन्यूअस एक्सरसाइज किया जिसमें एक T-90 टैंक, एक T-72 टैंक और एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का इंजन को रिप्लेस किया गया। ये सब काम उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन में किया, ठंडी हवा, बारिश और लो विजिबिलिटी के बीच। मतलब ऐसी सिचुएशन में जहां 1 सेकंड की भी दिक्कत कॉम्बैट रेडीनेस को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन टीम ने अपना काम एकदम प्रिसीजन के साथ कंप्लीट किया जो दिखाता है कि वो सिर्फ बैटलफील्ड में लड़ने वाले ही नहीं है बल्कि मशीनरी को फाइट रेडी बनाने वाले भी हैं। इस एक्सरसाइज का मतलब है कि अगर वॉर जोन में किसी टैंक या व्हीकल का इंजन फेल हो जाए तो उनकी टीम बिना डिले के उस व्हीकल को जल्दी से ऑपरेशनल बना सकती है। ये काफी जरूरी है क्योंकि आज के वार सिनारियो में डाउन टाइम एक बड़ी वीकनेस बन सकती है। सिंपल भाषा में बोले तो ब्लैक चार्जर ईगल्स ने प्रूव किया है कि उनकी टेक्निकल टीम इतनी इफिशियंट है कि बैटलफील्ड में भी टैंक्स और व्हीकल का मेंटेनेंस और रिपेयर एकदम फास्ट और रिलायबल तरीके से कर सकती है। उन्होंने अपनी टेक्निकल स्किल और डेडिकेशन से ये दिखाया है कि इंडियन आर्मी हर सिचुएशन के लिए रेडी है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी बल्कि ये मैसेज था कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, इंडिया की टेक्निकल फोर्सेस अपनी मशीन और इक्विपमेंट को फास्ट रेडी रखने में किसी भी चैलेंज को पार कर सकती है। एक तरह से ये अपनी टेक्निकल प्रोज और डिसिप्लिन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था।
इंडिया की तरफ से डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को यूरो ड्रोन प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने का जिम्मा दिया गया है। यह बताता है कि एडीई इंडिया की यूएवी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने और ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपने इनोवेशन के साथ जोड़ने में कितना महत्वपूर्ण है। यूरो ड्रोन एयरबस, लियोनार्डो और डेसॉल्ट एविएशन के कोलैबोरेशन से डेवलप हो रहा है। इसका पर्पस है लॉन्ग इंडोरेंस मिशन के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना। ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में एडीई को यूरो ड्रोन के एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी को समझने का एक मौका मिलेगा। यूरो ड्रोन अभी डेवलपमेंट फेज में है और इसका पहला फ्लाइट 2027 तक उम्मीद है। इंडिया के इस रोल में उम्मीद है कि एडीई यूएवी कैपेबिलिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड और एयर स्पेस इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स पर अपना योगदान करेगा। इसी के साथ अभिमन्यु को लेकर एक अपडेट्स है। बेंगलुरु की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अपने अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया है, जो 10 फरवरी 2025 को एरो इंडिया 2025 के दौरान अनवील होगा। अभिमन्यु एक लो कॉस्ट एक्सपेंडेबल एयरक्राफ्ट है जो मैंडेड अनमैंडेड टीमिंग में यूज होता है। ये काफी वर्सेटाइल है और इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, काइनेटिक स्ट्राइक, डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। अभिमन्यु एचएल के वॉरियर से छोटा है लेकिन अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन इसका मेन फोकस एक ऐसे सिस्टम का बनाना है जो लार्ज नंबर में डिप्लॉय हो सके, जिससे ह्यूमन पायलट का रिस्क कम हो और फाइटर जेट से काफी अफोर्डेबल हो। यह प्लेटफॉर्म मॉडर्न वॉरफेयर में कॉस्ट इफेक्टिव और टेक्टिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री का रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल अब इंडियन नेवी के मिग-29 के फाइटर जेट पर लगाया गया है, जो नेवल एविएशन की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी बढ़ाएगा। ये मिसाइल हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। मिग-29 के विंग पर इस मिसाइल का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सक्सेसफुल होने की तस्वीर भी दिखाई गई है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पर टारगेट को हिट करता है और वर्टिकल डिसेंट में फिक्स टारगेट को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय करता है, जो इसे हाईली इफेक्टिव बनाता है, खासकर वेल प्रोटेक्टेड इंस्टॉलेशन जैसे कमांड सेंटर, रडार साइट और इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ। रैम्पेज मिसाइल को आईएआई और आईएमआई सिस्टम ने मिलकर डेवलप किया था। यह एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के डेरिवेटिव है, जिसका पर्पस कॉस्ट इफेक्टिव और हाई प्रिसीजन वेपन देना था, जो फिक्स टारगेट को मिनिमल कोलेटरल डैमेज के साथ टारगेट कर सके। यह मिसाइल मिग-29 के पर इंटीग्रेट करके इंडियन नेवी को हाई वैल्यू टारगेट को सेफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करने का ऑप्शन मिलता है, जो एनिमी एयर डिफेंस से एयरक्राफ्ट और पायलट को प्रोटेक्ट करता है। मिग-29 के फ्लीट जो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट पर ऑपरेशनल है। इसमें पहले रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस इशू था, लेकिन रैम्पेज मिसाइल का इंटीग्रेशन ये दिखाता है कि इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड करना चाहती है और उनकी कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज कर रही है, जब तक वो नए मॉडल्स जैसे राफेल एम से रिप्लेस नहीं हो जाते। ये डेवलपमेंट इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, खासकर रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में। रैम्पेज मिसाइल का इंटीग्रेशन एडवांस वेपनरी को मौजूदा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने की स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिससे इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में आगे रहे। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।